Dear students, welcome you in online classes of Bishop Academy महाराजगंज। स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स इससे रिलेटेड एक्सरसाइज 4 भी सॉल्व किया गया और ग्राफ भी प्लॉट किया गया उसका। आपका लास्ट टॉपिक हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल में एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन हैं, तो बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा तभी इनको आप सॉल्व कर सकते हैं। तो इसमें कुछ चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। प्लेन दैट इज बोर्ड आपका क्या है? प्लेन है, एक्स वाई प्लेन। इसमें हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है, वर्टिकल लाइन वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है। ये आपका ओरिजिन है। वैसे नेक्स्ट चैप्टर आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री उसमें देखा जाएगा, लेकिन यहाँ पर अभी कुछ ज़रूरत है इसकी। तो ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट या सेकेंड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। यानी इस प्लेन को 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं हम। ये ओरिजिन हो गया। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट एक्स एक्सिस पे ओरिजिन से जब राइट हैंड साइड में जाएंगे इस डायरेक्शन में, तो एक्स का वैल्यू पॉजिटिव होता है। और जब ओरिजिन के यानी निगेटिव वाले डायरेक्शन में अपोजिट साइड में जाएंगे तो एक्स का वैल्यू निगेटिव होगा। ऐसे वाई एक्सिस पे ओरिजिन से जब अपवर्ड डायरेक्शन में जाएंगे तो इस कंडीशन में पॉजिटिव वैल्यू होगा वाई का, और जब डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएंगे तो यह वैल्यू क्या होगा? निगेटिव। तो इस तरह से देखा जाए फर्स्ट क्वाड्रेंट में वैल्यू क्या होगा? एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। पॉइंट आप कैसे लिखते हैं? पी एक्स वाई। अब एक्स क्या रिप्रेजेंट करता है? एफ सीसा को, जबकि वाई ऑर्डिनेट। ये आपका है एफ सीसा, जबकि वाई क्या है? ऑर्डिनेट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स भी पॉजिटिव होगा, वाई भी पॉजिटिव होगा, प्लस प्लस। सेकेंड क्वाड्रेंट में एक्स का वैल्यू, पहले एक्स काउंट करेंगे तब वाई। एक्स का वैल्यू क्या होगा? डाउन अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो माइनस, वाई का वैल्यू प्लस हो जाएगा, वाई का वैल्यू अपोजिट डायरेक्शन में होगा। थर्ड में आएंगे तो पहले एक्स तब वाई वैल्यू, यानी थर्ड में माइनस माइनस। और फोर्थ में एक्स का वैल्यू पॉजिटिव डायरेक्शन, जबकि वाई का वैल्यू निगेटिव, यानी प्लस माइनस होगा ऐसे। और यह भी ध्यान देंगे एक्स एक्सिस पर वाई का वैल्यू 0 होता है। एक्स एक्सिस पर कोई पॉइंट सपोज कर लें पी, तो पॉइंट क्या होगा? पी एक्स 0। ऑन एक्स एक्सिस वाई इक्वल टू 0। ऑन वाई एक्सिस पर एक्स का वैल्यू 0 होगा। वाई एक्सिस पर कोई पॉइंट क्यों सपोज किया जाए तो 0 कामा वाई, एक्स का वैल्यू 0, वाई का वैल्यू कुछ वैल्यू होगा। तो इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है इसमें। एमसीक्यू क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आर.एस. अग्रवाल बुक से। फर्स्ट, द इक्वेशन ऑफ द एक्स एक्सिस का इक्वेशन क्या होगा? अभी आप देखा, आपने क्या देखा? एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पर वाई का वैल्यू क्या होगा? 0। ऑन एक्स एक्सिस वाई इक्वल टू 0। तो इसमें क्या होगा? द इक्वेशन ऑफ द एक्स एक्सिस इज वाई इक्वल टू 0, यानी ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ऐसे द इक्वेशन ऑफ द वाई एक्सिस सेकेंड, ऑन वाई एक्सिस पर एक्स का वैल्यू क्या होगा? 0। तो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ वाई एक्सिस इज एक्स इक्वल टू 0। वाई एक्सिस का इक्वेशन क्या होगा? एक्स इक्वल टू 0। एक्स एक्सिस का इक्वेशन क्या होगा, वाई इक्वल टू 0। एक्स एक्सिस पर वाई का वैल्यू 0 होगा।
तो इसमें ऑप्शन वाई एक्सिस का इक्वेशन क्या होगा, x इक्वल टू 0, ऑप्शन ए इज करेक्ट। थर्ड इज द पॉइंट ऑफ द फॉर्म ए, द पॉइंट ऑफ द फॉर्म ए नॉट इक्वल टू 0 लाइज ऑन ऑप्शन गिवन है। फर्स्ट द x एक्सिस, द y एक्सिस, द लाइन y इक्वल टू x। तो x एक्सिस पर पॉइंट क्या होगा, x एक्सिस पर a कामा 0 होगा, x एक्सिस पर y का वैल्यू 0 होगा, y एक्सिस पर x का वैल्यू 0 होगा, यानी 0 कामा a होगा। यह किस पर लाई करेगा, y इक्वल टू x। अगर y इक्वल टू x है तो इस कंडीशन में a इक्वल टू a यानी सेटिस्फाई कर रहा, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा। ऑप्शन डी में क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 0, तो उसमें वैल्यू पुट करेंगे तो a प्लस ए इक्वल टू 0, दैट इज 2a इक्वल टू 0, वेर ए नॉट इक्वल टू 0, तो उसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा, यानी ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा। फोर्थ, द पॉइंट ऑफ द फॉर्म a माइनस ए नॉट इक्वल टू 0 लाइज ऑन x एक्सिस। तो x एक्सिस पर तो लाई करेगा नहीं, x एक्सिस पर वैल्यू क्या होगा, a कामा 0 का फॉर्म होगा, a कामा 0 या x एक्सिस पर होगा। अगर y एक्सिस पर है तो 0 कामा माइनस ए होगा या y एक्सिस पर होगा। जबकि इस फॉर्म में नहीं है a माइनस ए, तो a माइनस ए कहाँ पर लाई करेगा, थर्ड ऑप्शन y इक्वल टू x, इसमें x का वैल्यू a पुट करेंगे तो y का वैल्यू माइनस ए, तो माइनस ए इक्वल टू ए, यह भी नहीं सेटिस्फाई कर रहा। एंड ऑप्शन डी इज x प्लस वाई इक्वल टू 0, x प्लस वाई इक्वल टू 0। तो इसमें पुट कर लें x का वैल्यू a, जबकि y का वैल्यू क्या है माइनस ए, तो a प्लस माइनस ए इक्वल टू 0, यानी इसको सेटिस्फाई कर रहा। ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो ऑप्शन जो गिवन है उसमें वैल्यू पुट करके आप चेक कर सकते हैं हम। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5, द लीनियर इक्वेशन 3x माइनस 5y इक्वल टू 15 हैज 3x माइनस 5y इक्वल टू 15 हैज अ यूनिक सॉल्यूशन, 2 सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। तो आपको बताया गया हम कोई भी लीनियर इक्वेशन है लीनियर इक्वेशन, सपोज दैट इज फॉर्म में है, तो इसमें कितने इसके सॉल्यूशन होंगे, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। एक लाइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, बहुत सारे पॉइंट का कलेक्शन है, तो हर एक पॉइंट इसका एक सॉल्यूशन होगा। तो कोई भी लीनियर इक्वेशन गिवन है तो उस कंडीशन में उसके कितने सॉल्यूशन है, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। द इक्वेशन दिस, क्वेश्चन नंबर 6, हैज अ यूनिक सॉल्यूशन इफ x एंड y आर। क्वेश्चन नंबर 6, 2x प्लस 5y इक्वल टू 7। यूनिक सॉल्यूशन कब होगा, इफ x एंड y आर नेचुरल नंबर। सपोज दैट x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 1। तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, 2 इंटू 1 प्लस 5 इंटू 1, दैट इज 2 प्लस 5 इक्वल टू 7, सेटिस्फाई कर रहा। x भी नेचुरल नंबर है, y भी नेचुरल नंबर है। तो इस कंडीशन में किसी गिवन लाइन या गिवन इक्वेशन का यूनिक सॉल्यूशन कब होगा, जब x एंड y क्या हो, नेचुरल नंबर हों। तो आप क्वेश्चन नंबर 6 इसका ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट, नेचुरल नंबर। रेशनल नंबर में तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होंगे, पॉजिटिव रियल नंबर भी नहीं हो सकते, रियल नंबर भी नहीं हो सकते हम। 7th, द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू 5 इज अ लाइन, ग्राफ ऑफ y इक्वल टू 5, y इक्वल टू 5, इसका ग्राफ कैसा होगा, x एक्सिस y एक्सिस। y इक्वल टू 5 क्या रिप्रेजेंट कर रहा, y एक्सिस पर 5 यूनिट इंटरसेप्ट कर रहा हम, y इक्वल टू 5
यानी ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन है जो कि वाई एक्सिस पर 5 यूनिट इंटरसेप्ट कर रहा। तो इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, मेकिंग एन इंटरसेप्ट ऑफ 5 ऑन द वाई एक्सिस, इनकरेक्ट। मेकिंग एन इंटरसेप्ट 5 ऑन द वाई एक्सिस पर 5 इंटरसेप्ट कर रहा, लेकिन इसमें सबसे सुटेबल कौन सा हुआ ऑप्शन आपको चूज करना है। सी, पैरेलल टू द एक्स एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 यूनिट्स फ्रॉम द ओरिजिन, जबकि डी क्या है, पैरेलल टू द वाई एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 यूनिट्स फ्रॉम द ओरिजिन। तो इसमें देख सकते हैं हम यह लाइन क्या है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस पे कितना इंटरसेप्ट कर रहा, 5 यूनिट्स, यानी ऑप्शन सी इज करेक्ट। ऐसे क्वेश्चन नंबर 8, द ग्राफ ऑफ एक्स इक्वल टू 4, एक्स इक्वल टू 4 क्या रिप्रेजेंट करेगा, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, एक्स इक्वल टू 4 या एक्स इक्वल टू 4 हो गया, क्या रिप्रेजेंट कर रहा, एक लाइन जो कि वाई एक्सिस के पैरेलल है और एक्स एक्सिस पर 4 यूनिट इंटरसेप्ट कर रहा। तो इसमें कौन सा होगा, ऑप्शन डी, पैरेलल टू द वाई एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 यूनिट्स फ्रॉम द ओरिजिन। ओरिजिन से 4 यूनिट डिस्टेंस पर है यह लाइन और वाई एक्सिस के पैरेलल है, यानी इसका ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, the graph of x plus 3 equal to 0, x plus 3 equal to 0 is a line, x plus 3 equal to 0, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं x equal to -3। यह किस प्रकार का लाइन है, x एक्सिस y एक्सिस ओरिजिन, x इक्वल टू -3, x इक्वल टू -3 y एक्सिस के पैरेलल होगा, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन होगा, ओरिजिन से लेफ्ट हैंड साइड में आएगा। तो यह रिप्रेजेंट कर रहा 3 यूनिट, इसका इक्वेशन हो जाएगा x इक्वल टू -3। तो x इक्वल टू -3 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, यह भी एक पैरेलल लाइन है y एक्सिस से, पैरेलल टू द y एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट्स टू द लेफ्ट ऑफ y एक्सिस, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 10, द ग्राफ ऑफ y प्लस 2 इक्वल टू 0, y प्लस 2 इक्वल टू 0, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं y इक्वल टू -2। तो y इक्वल टू -2 क्या रिप्रेजेंट कर रहा, y इक्वल टू -2 यूनिट डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, यानी यह भी एक लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है जो कि x एक्सिस के पैरेलल है और y एक्सिस पर 2 यूनिट डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। तो 10 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, पैरेलल टू द x एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 यूनिट्स बिलो द x एक्सिस, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। एंड 11, द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन दिस मीट्स द y एक्सिस एट अ पॉइंट, लीनियर इक्वेशन क्या गिवन है, 2x प्लस 3y इक्वल टू 6 मीट्स द y एक्सिस एट अ पॉइंट, y एक्सिस को कहाँ पर मीट कर रहा है, तो y एक्सिस ऑन y एक्सिस x इक्वल टू 0, y एक्सिस पर x का वैल्यू 0 होगा, x इक्वल टू 0 इसमें पुट करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगा, देयरफॉर 2 इंटू 0 प्लस 3y इक्वल टू 6, ये तो वैल्यू 0 हो जाएगा, y इक्वल टू 6/3 दैट इज 2। तो y एक्सिस को कहाँ पर मीट कर रहा है, 0,2, पॉइंट हो जाएगा 0,2, ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो इस तरह से इन क्वेश्चन को आप रफ पर प्रैक्टिस कर लेंगे, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, टोटल आपका कंक्लूजन आ जाएगा इस चैप्टर से। थैंक यू।